थाना पे जाओ तो कहा 15-20 हजार रुपया खर्च करो तो तुम्हारे गांव में चलूं। और इन्होंने हमको भूमिहीन बना दिया, कृषक मजदूर बनाया है। और जो कि इसके लिए मैं 7 साल से दौड़ रहा हूँ। न गाजीपुर में अधिकारी है न कर्मचारी है जो कि सुनवाई करे। अधिकारी कर्मचारी होते तब तो सुनते। बाबा की सरकार चल रही है यूपी में। बाबा की सरकार नहीं चल रही है। हाँ, यूपी वालों से जा करके वहाँ पर पूछो, ऐसे कमरा लगा करके। वहाँ तक खरीदे हुए कमरे वाले आते हैं जो कि ये क्या कहते हैं, आज तक है, इंडिया न्यूज है, सूर्या है, और ऐसे ऐसे न्यूज वाले वहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि खबरें नहीं दे भेजते हैं। यादव जी कई साल से लेकर घूम रहे हैं। अरे मैं तो ये घूम रहा हूँ, बार बार तुम लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, लेकिन मोदी जी, योगी के पास तो कभी नहीं भेजते हो कि योगी जी सुन लो कि क्या हाल है। मई जून में ठंडक ला देंगे। यूपी के अंदर थाना नहीं रह गया भाई। जो उनको थाना पे जाओ तो कहा 15-20 हजार रुपया खर्च करो तो तुम्हारे गांव में चलूं। ये हाल पुलिस वालों का। वोट भी तो आप योगी जी को देते हो। कौन सा? हमारे गाजीपुर में यूपी देखो, योगी जी वहीं से जीते हैं जहां से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन पहले वोट पड़ा था। और जहां बाद में वोट पड़ा है वहां से योगी जी हारे हैं, जा करके यूपी का। यादव जी आप 13 महीने बॉर्डर पर रहे, फिर जाकर वोट दिया है आप? नहीं, अभी तो हमको करीब 4-5 नहीं देगा वोटर पे। बोलो कांग्रेस को वोट अभी तो भैया हम 15 दिन हुआ है आधार कार्ड बनवाए। हाँ, नहीं तो हमने कोई ना सुविधा घर देते थे। हाँ, नहीं। तो फिर आप सरकार का क्यों घेराव कर रहे हैं जब आप वोट ही नहीं देते? जब काम ही नहीं कोई कर रहा है तो क्या करे। हम तो हरियाणा, यूपी छोड़ करके हरियाणा में पड़ा था। और यूपी में हमारे नाम से जमीन जोती जा रही है, शंभू जोत रहा। अरे मैं तो हरियाणा में पड़ा था, वह कैसे तुम्हारी जमीन जोत रहा था? कैसे मेरे को जात का नुनिया तुम लोगों ने कैसे बना दिया भाई? जब कभी हम तुम्हारे कार्यालय में नहीं गया, तुम्हारे दफ्तर में नहीं गया, तुम्हारे अधिकारी कर्मचारी से नहीं मिला, और हमको बना दिए। अब वही हाल आज भी है। वहाँ के सीओ हैं गौरव कुमार ने हमसे मिले ही नहीं, झूठे पत्र बना करके भेज दिए हैं। इसमें है सर, इतनी परेशानी है फिर भी बीजेपी हर जगह जीतती जा रही है। अरे नहीं, कहीं नहीं जीत रही है। गुजरात में जीती है, कैसी कल गुजरात में जीती है, जहाँ चोरी बेईमानी होती है वहाँ जीतते हैं। भारी बहुमत से जीती है। अरे भारी बहुमत से। सीट जीती। अरे रामपुर से जीती है। कौन है? मैनपुरी की जीती है। कांग्रेस मैनपुरी की क्यों नहीं जीत गई? आदमी को डरा के ले रहे वो लोग। बोलो ना, रामपुर मुसलमानी एरिया है। मुसलमानों को हड़काए धड़काए हैं। अच्छा, हड़काए हैं। हाँ, और जैसे कि हमारे गाजीपुर में अरे आप भी तो हड़काते हैं योगी मोदी जी को। मुख्तार अंसारी जितने दिन से थे वो तो जीत जाते थे ना। चाहे निर्दलीय भी लड़े तब भी जीत करके आते थे गाजीपुर से, क्योंकि गाजीपुर के मसीहा थे, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों को। और उनको अपराधी बना कर करके इन लोगों ने। अरे वो कुछ नहीं, राजा आदमी है, उसके पास किस चीज की कमी थी? और क्या था? वो गाजीपुर के राजा थे पहले से, बाप दादा के जमाने से। हाँ, अपराधी नहीं थे। अपराधी को ये बनाया। अरे इन्होंने बना करके डाल रखा है। अच्छा, हाँ, बाहुबली थे वो। अरे बाहुबली थे किसके लिए? गरीबों की रक्षा के लिए, किसानों की रक्षा के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए। हाँ, बाहुबली बनकर रक्षा की जाती है। हाँ, कैसे? अब भाई जो गुंडा थे, अत्याचारी थे, जो लुटेरे थे, उन पे वो नजर रखते थे। न लूटने नहीं देते थे। तो उन लोगों ने उनको अपना अपराधी बना दिया। सरकार रक्षा नहीं कर रही है। सरकार किसी की रक्षा नहीं कर रही है, रक्षा कर रही है अडानी अंबानी की। अमित शाह का बयान आता है कि रात में लड़कियां अकेली गहने लाद करके चली जाती है, कुछ नहीं होगा। अमित शाह के बंगले में बैठे हैं जहाँ 200-250 पुलिस वाले रखवाली कर रहे हैं। ये अमित शाह जा करके फील्ड में देखे तब तो। सर देख रहे हैं ना, तभी तो 27 साल बाद दोबारा बीजेपी। अरे तभी देखते थे 35-35 टुकड़े नहीं हो जाते माँ बहनों का, माताओं बहनों का 35-35 टुकड़ा नहीं हो जाते, और उनको बलात्कार करके फूंक करके नहीं जला देते। क्या चीज? आफ्ताब था या कोई तो था, रात तो था उनका। लेकिन रास्ता क्या है शंभू जी आपके पास? आप विरोध तो करते, रास्ता है कोई आपके पास? किस चीज का रास्ता नहीं है? सरकार को हराने का। सरकार हारेगी। बड़े बड़े दिग्गज आ गए, रावण भर के आकर के चले गए, आज नामे भर तो रह गया है। कंस का नाम सुने तो कंस चला गया। आपके पास क्या फॉर्मूला है हराने के लिए? क्या फॉर्मूला है? क्या चीज? हराने के लिए बीजेपी को क्या फॉर्मूला है? हराने के लिए बीजेपी को यही फॉर्मूला है कि आज वोट पड़े और कल गिनती होवे। आज वोट पड़े और कल गिनती होवे। मशीनों से भी फर्क नहीं पड़ता रे भाई। पर मोदी जी रावण नहीं है, मसीहा है आप लोगों के। ये मसीहा। अरे मसीहा
मसीहा कहाँ गए? मसीहा हो जाते हैं ना तो गरीब मजदूर मारा नहीं जाता है। माँ पहले छोटे बच्चे का ख्याल करती है फिर बड़े का, और ये बड़े का ख्याल करते हैं, छोटे का नहीं। छोटे भाड़ में जाए। कह रहे सदियों में ऐसे इंसान मिलते हैं देश को, किसका? जैसे मोदी जी है। अरे चलो मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी जी है, मोदी जी ने क्या इंटरव्यू नहीं किया हाँ, लोगों ने? क्या किया था? एक ही बार इंटरव्यू किया आप लोगों ने। डंका बज रहा देखिए अब। और अरे डंका बज रहा है, मीडिया बजा रही है, तुम्हारी मीडिया बजा रही है। अमृतकाल है, अमृतकाल देश में प्रवेश हो अरे गया। कोई नहीं अमृत काल। हाँ, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कह रहे हैं ये हम 100 साल का महोत्सव किसको मनाएंगे। आजादी मिली है? हाँ। लुटेरों को, गुंडों को, चोरों को, बेईमानों को, हेराफेरी वालों को। हाँ, गरीब किसान मजदूरों को आजादी नहीं मिली है। मैं आपसे ही एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि 40% मजदूर, ये जो राइस मिल हो गई, कोल्ड स्टोर हो गए, ये बनियों की जो हट्टियां हो गई जहाँ बोरियों का लादने उतारने का काम कर रहे हैं, महंगाई 3 गुना बढ़ी है। हाँ, उनके मजदूरी के बारे में कभी मोदी सरकार या योगी सरकार या कोई राज्य सरकार या चाहे सेंटर की सरकार कभी सोची है? हाँ, 1 रुपया 1.5 रुपया पे आज भी बोरी ढो रहे हैं। सर बार बार आप लोग आक्रोश प्रदर्शन करने आ जाते हैं, आक्रोश रैलियां करते हैं, लेकिन फिर जब चुनाव आते हैं तो पार्टी वही आ जाती है। अरे कहीं नहीं आ जाती है। हाँ, ये तो खाली जिले अधिकारी और एसपी डीएसपी खरीदे जाते कैसी हैं। बात कर रहे हैं आप? यूपी में आई, गुजरात में आई। मैं बता रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ गाजीपुर के अंदर गुजरात में एक महाराष्ट्र के एसपी आए थे। हार्दिक पटेल कांग्रेस में हाँ, था, उनको भी ले रोहन प्रमोद बोत्रे। हाँ, वो जरा गरीबों की सुनते थे, हिमाचल में गरीबों आना के लिए चाहिए था। काम करते थे। हाँ, हिमाचल में और क्यों नहीं भाजपा वाले जो उल्टा सीधा काम कराना चाहते थे वो नहीं करने देते थे वो। हाँ, तो उनको हिमाचल 3 में महीने बीजेपी के आना अंदर ही चाहिए था ना। गाजीपुर से लिया करके लखनऊ में खड़ा कर दिए, वहाँ दूसरा एसपी खड़ा कर दिया। ये क्या कोई मतलब होता है? अरे 1 महीना 2 महीना 4 महीना तो किसी अधिकारी को उस एरिया का हाल जानने में लग जाता है। हाँ, लेकिन ऐसे वो सरकारें हैं कि अपना खाली लूट तम चलाए रहे, मीडिया में शोर मचाए रहे। हाँ, नहीं तो ये बताओ भाई, जितना चैनल आजकल चिल्ला रहे हैं मोदी 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 मोदी, हाँ, योगी 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 योगी, कभी किसी चैनल ने इतना चिल्लाया था? नहीं चिल्लाया हो तो कोई रिकॉर्ड बता दो। कश्मीर में कन्याकुमारी में अलग रोडी पकड़ के सरकार रचा हुआ है। गुस्सा में मैं देवी इसलिए मैं आ रहा हूँ, मेरा घर दिया गया, मेरा दाढ़ी मोछ उखाड़ गया, FIR तक नहीं लिखे, गाजीपुर के FIR तक नहीं लिखे, और हमारा घर गिरा दिया गया। मैं दौड़ता रहा मुख्यमंत्री के यहाँ से इस 17 से दौड़ रहा, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं, कागज कहाँ जाता है ये कोई पता नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ, पक्के घर देने का वादा किया, क्या जी? पक्के घर मिल जाएंगे ना? अरे पक्के घर अपने जो उनके साथ घूमते हैं ना कुत्ते, उनको मिलते हैं। हाँ, गरीबों को नहीं मिलते हैं। नहीं तो हम चल रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरा गांव घर 2 जगह है। अब तो गरीबों की सरकार है। नहीं, गरीबों की सरकार नहीं है, ये लुटेरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। गरीबों की सरकार तो गरीबों की तो रक्षा कांग्रेस ही करती है। नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं सबका साथ सबके विकास वाली सरकार। अरे सबका साथ सबका विकास नहीं, पैसे वालों का साथ गरीबों का विनाश। पैसे वालों का साथ गरीबों किसानों मजदूरों का विनाश। नहीं तो मैं वो यही पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि मोदी सरकार ये बता दे, हाँ, या चाहे उनके श्रम मंत्री ये बता दे, हाँ, कि इतने दिन से है, ये कभी इनके बारे में बात सोचा है किसान मजदूरों के बारे में जो आलू को कोल्ड स्टोरों में काम करते हैं, ये मंडियों में काम करते हैं, अफसियाई गोदामों में काम करते हैं। पहले अफसियाई गोदाम में पक्के थे, हरियाणा में हम कर रहा हूँ, उसी का मैं भी हूँ, आज धक्के खा रहा हूँ, आज भी हमारा केस चल रहा है। मजदूरों की किसानों की बात कर तो रही है सरकार, योजनाएं लेकर आती है। कोई योजना ही नहीं, 1 रुपया 1.5 रुपया बोरी में आज मरे जा रहे हैं किसान। दिन भर मजदूरी बोरी ढोते हैं तो 400-500 रुपया कमा करके तो अपने बच्चों के लिए किए जाते हैं, और वो भी कल आएंगे काम करने तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा वक्त और तो सरकार को काम करेगी। सरकार को क्या करेगा? हाँ, सरकार का बस कहते हैं कि गरीबों को ना सता, नहीं गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। तब इनका खोने का टाइम आ गया है। पर सवाल तो बीजेपी आई जा रही है। हाँ? अरे सत्ता में आ जा रही है, बस वैसे ही आने को वो आई नहीं कहती है। विकास को अरे वो जब मोदी के दिल पे हाथ रख करके देखो कि किस तरीके से ये किस सीटें जीते हैं। जीत तो गए ना सर। अरे जीते नहीं, अब तुम कैसे कर रही हो? जीते हैं, बेईमानी की है। कहाँ बेईमानी की है? विकास के नाम कैसे बेईमानी की है? अरे कुछ भी नहीं, विकास में तो वो पुल बना था, कितने का जान चला गया। वही ना बना था भाई, वही विकास हुआ है ना। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा,
कि जिस ठेकेदार ने टेंडर लिया और जिसने वो पुल बनाया, हाँ, उसको उसके बड़े बड़े अधिकारियों को कोई पूछ नहीं रहा है। छोटे छोटे कर्मचारी जो वहाँ सफाई करने वाले हैं, वहाँ देख रेख करने वाले हैं, वो फंसाए जा रहे हैं। बोलो ये कहाँ की नीच है? ये सरकार का काम है। हाँ? बीजेपी कहते हैं गरीबों का हमदर्द सिर्फ बीजेपी है। अरे नहीं, कर सकते हैं। अरे वो नकली चेहरा कहता है, असली चेहरा कहाँ सामने आवे? असली चेहरा सामने आने की हिम्मत ही नहीं तो है। आपको कैसा लगता है बीजेपी का कार्यकाल? अरे वो नकली चेहरा है, हमेशा कह रहा हूँ कि नकली चेहरा आते हैं। तो काम तो बढ़िया लगता होगा। अरे काम बढ़िया होता तो यार हम यहाँ दौड़ते, हम 13 महीना का बॉर्डर पे बैठते। काम की गूंज तो आज विदेशों में भी। अरे विजय में तुम मीडिया वाले बुला रखे हो ना, हम नहीं बुलाए हैं ना। हम तो देखो जो बोलने के लिए तो आज ये आए हैं इतनी जनता। इतना बोल रहे हैं, राजनीति सुनना चाहते हैं क्या? क्या और हम राजनीति में नहीं, हम राजनीति में क्या करेंगे? हम किसी पार्टी में आता हूँ? इतना गुस्सा बटन पे क्यों नहीं फूटता? अरे हम तो ये कहता हूँ कि भाई तुम्हारा राज चल रहा है तो तेरे गरीब किसान मजदूरों के बारे में सोचो। तो राज चल तो आप ही लोगों की वजह से रहा है ना। गेहूँ के रेट बढ़ाए तुम 40 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया क्विंटल पे बढ़ाए, 25 पैसा किलो पे। हाँ, और डीएपी का कितना कर दिए ये तो उनसे पूछो। डीजल कितना कर दिए? 57 रुपया से 97 रुपया हो गया। 50 रुपया डीजल का रेट बढ़ गया लीटर पे। 50 रुपया के हिसाब से 5000 रुपया क्विंटल पे। हाँ, डीजल का रेट बढ़ा 5000 रुपया क्विंटल, और किसानों का धान बढ़ा, गेहूं का कीमत बढ़ा कितना? 25 रुपया। चाचा नाराजगी बटन दबाते रखते हैं। आपने हिसाब किताब का काहे नहीं लगाएंगे? नहीं, जिन्होंने क्या कहा था कि 2 गुनी आमदनी कर देंगे। हाँ, 22 में 2 गुनी करने को कहे थे ना। हाँ, कि 2022 तक हम किसानों की मजदूरी 2 गुनी कर। तो सत्ता पर आप ही लोगों ने बैठाला है ना। हाँ, तो कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि कहाँ है वो आमदनी? वो कहाँ है 2 गुनी आमदनी? आज किसानों से जाके पूछो। हाँ, जो छोटे मोटे किसान है, आधा तो उनकी फसल पशु खा जाते हैं, आधा फसल पशु खा जाते हैं। हाँ, और थोड़ा बहुत बची तो वो खादे पानी का हो गया, उसकी मेहनत गई, दवाई गई, और उसको रातों दिन जो सर गुस्सा बार बार लेकर आते हैं, लेकिन बार बार वोट भी दे आते हैं आप। अरे नहीं भाई, वोट नहीं कोई उसको देता है। तो कैसे आ रही है पार्टी? वोट ऐसे आ रही है ना कि वहाँ के जिला अधिकारी से और एसपी वालों, एसपी से, पुलिस विभाग से, जो कि पुलिस देख रेख करती है ना, पेटियां बदल जाती हैं। हाँ, ईपीएम बदल जाती है। हाँ, इस कारण से। और नहीं तो हमारा तो उदाहरण यही है। चाचा आप किसान क्या करने वाले? किसान आंदोलन करेंगे, बस आंदोलन ये तो किया था। अरे हाँ, आंदोलन किए थे तो हम लोगों को झूठी ट्रॉफियां बांट करके ना। वोट की चोट। अरे नहीं, वोट की चोट के लिए तो कहा था कि हम 3 बिल माफ कर देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं और कहे तुम्हारे लिए किसान आयोग बनाएंगे। अरे बताओ भाई कहाँ है?